प्रभु में सबको जय मसीह की। आइए हम सब वचनों की ओर बढ़ने जा रहे हैं, तो आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। ज़मीन के मालिक, खालिक, स्वर्ग के राजा और पिता परमेश्वर, हम सब आपके चरणों में आते हैं यीशु नासरी। जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सबको तेरे लहू में ढाप देते हैं, तेरे सामर्थी हाथों के नीचे रखते हैं पिता परमेश्वर। सबको तेरे लहू में ढाप देता हूँ। इस बिल्डिंग के चारों तरफ, इस कमरे के चारों तरफ तेरे लहू का बाड़ा लगा देता हूँ। कोई भी दुष्ट की ताकत पिता परमेश्वर इस भवन को गिराने वाली ना हो यीशु नासरी। पिता परमेश्वर, जब हम आज आपके वचनों की ओर बढ़ने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना हमारे जीवन में काम आने वाला बने। और जिसके पिता परमेश्वर मेरे मुंह को भर दीजिए, ताकि आप जो बताना चाहते सिर्फ वही वचन निकलने वाला हो। आज का वचन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना हमारे जीवन में काम आने वाला बने पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा हमारे ऊपर अपना पवित्र आत्मा, अपना जलाल, अपना रूह, अपनी बुद्धि मुकम्मल करे, ताकि आज के वचन को हम पढ़ने वाले नहीं बल्कि उसको समझ कर उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु नासरी। और कोई भी दुष्ट की ताकत पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि से आपके वचनों को चुरा के ना ले जाने वाली हो पिता परमेश्वर। और इस छोटे से प्रार्थना को कबूल करें, मांगते प्यारे बेटे में श्री मीठ नाम से, आमीन। आइए सबको जय मसीह की। आइए सब मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 13 उसका 13। और वचन हमसे पहला कुरिन्थियों 13 और उसकी 13 अध्याय में हमसे कह रहा है कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों क्या है? स्थायी है, पर इन सब में सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। आज के समय में हम देखेंगे, हम अपनों से ही जलते हैं, हम अपनों से ही प्रेम नहीं कर पाते। हम बाहर वालों से क्या प्रेम कर पाएंगे जब अपनों से ही हम प्रेम नहीं कर पा रहे। और लेकिन वचन हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमसे क्या किया है? प्रेम करा है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहता है तू अपने पड़ोसियों से क्या कर? प्रेम कर। लेकिन आज के टाइम में हम किसी दूसरे की खुशी से क्या है? हम जलते हैं। आज हमारे दिल में कुरकुरी होती रहती है कि आज उसके घर में ये चीज़ अगर नहीं आई है, या फिर बहुत खुशी से वो लोग रह रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होती है? जलन उत्पन्न होती है कि हम लोग ऐसे रह रहे हैं तो ये लोग इतने अच्छे से क्यों रह पा रहे हैं। लेकिन वचन हमसे कह रहा है कि पर इन सब में सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। हालेलुया। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। और आगे हम निकालेंगे मत्ती 22 और उसका 37 से 40 एक बार ही पढ़ लेंगे। पर 37, हाँ। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। वचन हमसे कह रहा है, उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु यीशु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम रख। क्या आज के टाइम में हम कहते तो हैं कि मैं खुदा से क्या करता हूँ? प्रेम रखता हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन हम अपना प्यार दिखाने के लिए, हम अपना प्रेम दिखाने के लिए आखिरकार करते क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार हम खुदा से प्रेम करते तो हैं, हम खुदा से प्रेम बोलते तो हैं कि हम खुदा से प्रेम करते हैं, हम दूसरों में जाके बोलते तो है कि मैं खुदा से प्रेम करता हूं। लेकिन जब बारी आती है कि अगर आप खुदा से प्रेम करते हैं तो आखिरकार उस प्रेम के लिए आपने उस खुदा के लिए किया क्या है? हालेलुया। आखिरकार अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो आपने कितनी भेड़ों को आपने बचाई है। हालेलुया। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि बहुत से लोग तो कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं खुदा से, और आगे लिखी हुई है 38 अध्याय में, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है
मतलब वचन हमसे कह रहा है कि प्रेम करना क्या है, सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या कर, प्रेम रख। यानी कि वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी कि तू अपने पड़ोसी से क्या रख, प्रेम रख। ये ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का क्या है, आधार है। आप कितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर देते हो, आप कितनी बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हो, आप कितनों की दुष्ट आत्माएं निकालते हो, आप कितनों के लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं है तो एक जगह पे लिखा हुआ है कि तुम क्या हो, क्या हो, झंझनाती हुई और थनथनाती हुई पीतल हो। हालेलुया। झंझनाती हुई झांझ और थनथनाता हुआ पीतल हो। हालेलुया। वचन हमसे कह रहा है कि अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, मैं नहीं कह रहा बल्कि कौन कह रहा है, वचन हमसे कह रहा है। और वचन यानी कि खुदा हमसे कह रहा है कि अगर बेटा तू कितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करता हो, तू दुष्ट आत्माएं निकालता हो, तू बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करता हो, तू दशवांश देता हो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप क्या हो, झंझनाती हुई झांझ और थनथनाती हुई पीतल हो। हालेलुया। हम देखते हैं अगर यूहन्ना 3:16 में जिसे गोल्डन वर्ष कहा जाता है तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र क्या कर दिया, दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाने के लिए क्या करा, अपने एक लौते पुत्र को क्या करा, हम लोगों के लिए क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, हम लोगों के लिए दे दिया। हालेलुया। किसके लिए, आपके और हमारे लिए। हालेलुया। आपके और हमारे गुनाहों के लिए परमेश्वर ने जो है अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह क्या हो, नष्ट ना हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर उस अनंत जीवन की बात कर रहा है। ये नहीं कि संसारिक जीवन में आप मरोगे, नहीं, ये शरीर मिट्टी का है। हालेलुया। ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी से हम बने और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। लेकिन जो आत्मिक, हालेलुया, जो आत्मिक जीवन की बात खुदा हमसे कह रहा है, वो बात कर रहा है स्वर्गीय जीवन की। हालेलुया। हम नरक में नहीं डाले जाएंगे, हम बल्कि किसके वारिस होंगे, स्वर्ग के वारिस होंगे। हालेलुया। कि हम खुदा की सेवा टहल कर रहे होंगे। हालेलुया। खुदा से हम उस समय बातें कर रहे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर उस आत्मिक जीवन की बात कर रहा है। हालेलुया। दूसरी बात, बहुत से लोग कहते हैं कि आखिरकार हम प्रेम क्यों करें, क्या जरूरत है प्रेम करने की। हालेलुया। तो मेरे साथ इस चीज को देखने के लिए मेरे साथ निकाल देंगे पहला पतरस 4 उसका 8। पहला पतरस 4 और उसका 8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन हमसे क्या कह रहा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे में अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को क्या करता है, ढांप देता है। हालेलुया। अगर आपने 10 गुना करे होंगे लेकिन प्रेम के साथ आपने किसी के लिए भला कर दिया होगा, वो एक भला काम आपके 10 कामों को क्या कर देगा, ढांप देगा। परमेश्वर आपके उन 10 गुनाहों को क्या कर देगा, क्षमा कर देगा। ये है प्रेम की ताकत। हालेलुया। ये है प्रेम की सच्चाई। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बार बार वचनों से क्यों कहता है कि मेरे बेटे और बेटी प्रेम कर, मेरे बेटे और बेटी आपस में प्रेम रखो। हालेलुया। हर जगह शारीरिक प्रेम की बात नहीं होती, हर जगह आत्मिक प्रेम की भी बात होती है। हालेलुया। ये है वचन से कह रहा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं प्रेम करके करूंगा क्या, अगर गुस्सा करके भी मुझे वही मिलना है, प्यार करके भी वही चीज मिलनी है। लेकिन वचन हमसे क्या कहता है कि प्रेम जो है अनेक पापों को क्या करता है, ढांप देता है। प्रेम जो है अनेक गुनाहों को क्या करता है, छुपा देता है। हालेलुया। ये है प्रेम की ताकत। हालेलुया।
और मेरे साथ लास्ट एक और वचन निकाल लेंगे, पहला यूहन्ना 4 उसका 7 और 8। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। वचन हमसे कह रहा है, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे कह रहा है, हे प्रियो हम आपस में क्या रखें? प्रेम रखे। हालेलुया। हम आपस में कुरकुराए ना, बल्कि क्या करें? प्रेम रखे। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पड़ोसी, अगर कोई हमारा दोस्त यार, कोई चीज उसे मिलती है, कोई नया वस्तु अगर वो खरीद के लाता है, तो हम क्या करें? परमेश्वर तुझे और आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर तुझे और आशीष दे। हालेलुया। हमें उसके लिए उस समय ये प्रार्थना करनी है। हालेलुया। बल्कि कुरकुराना नहीं है। और वचन हमसे कह रहा है क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया। प्रेम किससे है? परमेश्वर से है। और जो कोई प्रेम करता है वो किससे जन्मा है? परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। हम कोई शैतान से नहीं जन्मे हैं, हम बल्कि किसके द्वारा जन्मे हैं? परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो क्या है? हमारे अंदर ऑटोमेटिकली लोगों के लिए क्या है? प्रेम उत्पन्न होने लगता है। हालेलुया। और परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वचन हमसे कह रहा है जो प्रेम नहीं रखता वो क्या कह रहा है वचन हमसे? एक और, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। वो हम कहते तो है कि हम इतने वो करते हैं, हम इतनी प्रेयर करते हैं, हम जगह जगह मीटिंगों में जाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं उभरा है, तो हम परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा अगर हमें दी है तो परमेश्वर ने दी है कि तुम क्या करो? आपस में प्रेम करो। क्या करो? आपस में प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है कि प्रेम परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम परमेश्वर है और परमेश्वर ही प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर ही प्रेम है। अगर आपके जीवन में प्रेम है, यानी कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में है। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में है, और कोई भी अंधकार की ताकत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। कोई भी अंधकार की ताकत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन सबसे पहले हमारे जीवन में क्या लाना है? प्रेम को लाना है। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रेम को उत्पन्न करना है, तभी परमेश्वर आपको और हमको आशीषों से भरेगा। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि खुदा मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन आप ही उन आशीषों को लेना नहीं चाहते। हालेलुया। आप ही उन आशीषों को नहीं लेना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमियां किसमें होती है? आप में और हम में होती है। कहीं ना कहीं परमेश्वर की बुलाहट आती है, लेकिन हम उस बुलाहट को अनसुना कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानियां क्यों है? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आज हमने सीखा हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? कि आपस में अपने पड़ोसी से क्या करो? प्रेम रखो। और हमें प्रेम इसलिए करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। प्रेम क्या करता है? सारे पापों को ढांप देता है, छुपा देता है। हालेलुया। तो जब हमारे गुनाहों से जब परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, तो हम थोड़ा सा तो गुनाह, थोड़ा सा तो क्या कर सकते हैं? प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पे पढ़े जाने से जन आशीषों बरकत दे। आमीन। सब